ठीक है। अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आसान हो जाएंगे। ठीक है। अब ये ऐसे बैठे हैं भाई, अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया है तो उसके बाद ये ऐसे बैठे हैं कि एफ है, उसके बाद डी है, फिर ए है, फिर सी है, ई है और बी है। अब ये देखो डी की बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अब आप आसानी से काउंट कर सकते हैं कि डी के बाईं ओर कितने बैठक हैं। तो 65 का राइट आंसर क्या है, 4 बैठे हैं। ठीक है, अब तो आसानी हो गया। अब आप इसको काउंट करिए। एक बार आप अगर ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे करके आप मन में बनाएं, या पीछे जो रफ कागज़ के दे रखा होगा, रफ पेज दे रखा होता है, उसमें आप बना लें। ठीक है, तो और उसके बाद आपके ये प्रश्न आसान हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। सी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, आपने सीरीज बना ली है। अब आपने देख लिया 66 का जो राइट आंसर है वो है ए। आपकी 2 प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, शायद आपको पूरा पूरा विजिबल है। 5 महिलाएं एक पंक्ति में बैठी हैं। सविता पावनी के बगल में बैठी है, लेकिन वह त्रिवेणी के बगल में नहीं बैठी है। काव्या रीना के बगल में बैठी है। रीना सबसे बाईं बैठी है और त्रिवेणी काव्या के बगल में नहीं बैठी है। सबसे दाईं ओर कौन बैठी है, सविता, काव्या, त्रिवेणी और रीना। तो इसका पहले मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे बैठी है, रीना, काव्या, सविता, पावनी और त्रिवेणी। तो इसका आपने ये देख लिया, आप ऐसे करके बनाएंगे। अब इसका आंसर देखेंगे कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, अब मैं पहले 67 का देख लेते हैं कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा। मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया उसका। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है सी, त्रिवेणी बैठी है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे करके सॉल्व करें। ठीक है, आसानी होते हैं। आप थोड़े से देखेंगे तो ये सबसे त्रिवेणी सबसे दाईं ओर बैठी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ये भी सेम है। 4 लड़कियां एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीता रानी की बाईं ओर है, मैरी रानी की दाईं ओर है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। फोटोग्राफी में बाईं से दूसरा कौन है, तो रानी, सीता, मैरी या रीता। तो 68 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 68 का जो राइट आंसर है वो है ए, रानी। कैसे बैठी हूँ, ये देख लीजिए, ऐसे बैठी हूँ। सबसे किनारे से सीता, रानी, रीता और मैरी, दूसरे नंबर पे रानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 से 80 तक के लिए निर्देश आप ध्यान से पढ़ लेंगे। संख्याओं, आकृतियों के परस्पर संबंधों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक दे रखा है, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आकृति आएगी। ठीक है, आपने निर्देश अच्छे से पढ़ लिए। अब आप इसको देखिए कि 2 और 4 को 20 आया, कैसे आइए। आप 2 का स्क्वायर कीजिए 4 और 4 का स्क्वायर कीजिए तो आया 16। अब इन दोनों को ऐड करो, 20 आ गया। वैसे 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 9 जा 21 और 9 9 जा 81। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, आंसर 90। तो वैसे 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 और 7 का 49। ठीक है, तो आंसर कितना है 50। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। समझ में नहीं आया तो मैंने ये सॉल्यूशन बना रखा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। सेम है जो मैंने समझा दिया आपको कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर करेंगे 20 आए, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 90 आए, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 50 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। अगर 70 से पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो 70 का देख लेते हैं कि 70 में जो राइट आंसर क्या आएगा। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 70 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। अब x24 कैसे आया देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक देखिए, 18, 20, 22 तो 24, तो p क्या है 16 वाला नंबर है। समझ रहे, अगर a मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, A1 करेंगे, Z26 करेंगे तो आप देखेंगे जो 16 है, जो P है वो 16 वाले पे चलता है। R18, T20, V22 तो X, उसके बाद यहाँ पे जो श्रृंखला है वो 2 2 क्रम में बढ़ रही हैं तो 24, तो 24 पे
x आता है। ठीक है, तो इसलिए सी राइट आंसर है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 2 करके बढ़ रहे हैं, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, ये एक ए को 1 और जेड को 26 मान के ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 24 है, 96 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो 71 का जो राइट आंसर है वो है सी 2880। अब सी कैसा आया देख लेते हैं। इस सॉल्यूशन दे रखा मैंने, सी ऐसे आएगा। 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या यहाँ आ रही वो यहाँ चल जा रही, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 मल्टीप्लाई 96, 5 करेंगे तो 480, और 480 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को पुनः देखें। ठीक है, बैक में जाएं और आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। 72 में क्या है, ए बी। पहले इसमें देखो कि प्रत्येक श्रृंखला में क्या आ रहे हैं, इधर को देखेंगे तो ए बी सी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है तो बी है, तो यहाँ पे सी वाला आना चाहिए। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि प्रत्येक में ए बी सी आना है। इधर को चलेंगे आप, ए बी सी मतलब कोई ना कोई आना है, क्रम से नहीं सही, लेकिन तीनों आने हैं। ए भी आना है, बी भी आना है और सी भी आना है। जैसे इसमें ए भी आ रखा है, बी भी आ रखा है और सी भी आ रखा है। तो इसमें ए है और बी है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से सी आएगा। अगर इसी लॉजिक से चलेंगे तो चारों में सी है, नहीं हो पाए। अब इसमें देखिए कि 28 क्यों आया, क्योंकि हमको बीच वाला निकालना है। तो 28 क्यों आया, तो देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24। वैसे 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, तो वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। 73 देख लेते हैं। 6 40 4 3 12 9 3 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 2। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता कि इस 73 का जो राइट आंसर है वो है बी 51 कैसे आया देख लेते हैं। ऐसे आया 51, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 किया तो 40, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और +3 किया तो 12, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो 51। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक, ये आया, समझ रहे हैं कि 6 को पहले 6 का स्क्वायर किया और +4 किया तो 40 आ गया। तो वैसे 3 का स्क्वायर किया और +3 किया तो 12 है, 3 3 9 +3 12। तो वैसे 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और +2 51, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं कि 65 82 96 21 क्वेश्चन मार्क 71। अब इसमें 44 19 और 25, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि आपका आंसर सही आ जाए। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है सी 63 कैसे आया, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये है, 65 को 44 माइनस करेंगे तो 21, तो वैसे 82 को 19 माइनस करेंगे तो 63, 96 को 25 माइनस करेंगे तो 71, तो 63 इसलिए आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि भाई कौन क्या आया। ठीक है, 65 में इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर है, इसमें ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो वैसे 82 में 19 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार 74 का जो राइट आंसर है वो है सी 63। ठीक है, आपको 74 क्वेश्चन समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 4 7 15 29 59 117 235। अब इसका आंसर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, तो 75 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे 469 आएगा। 469 कैसे आएगा ये देख लीजिए। ये लंबा सा सॉल्यूशन मैंने आपको बना रखा है कि
4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, 4 2 जा 8 -1 17, वैसे 7 2 जा और +1, इसमें सब में माइनस नहीं है, आप देख लीजिए, इन अंकों पे ध्यान दीजिए, +1 -1 +1 -1 का रखा है, तो इस प्रकार ये आया आंसर। ठीक है, इसमें -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंसर है वो है ये आया। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 है, मैं साफ कर लेता हूँ। XVFJ और यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे THD ये है, तो ये सीरीज पहले आप देख लो, ये सीरीज एक बार इधर को चल रही है। ठीक है, और फिर ये दूसरी लाइन इधर को चल रही है। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर है वो है C, N। कैसे आया देख लीजिए, कैसे आया N ऐसे आया, X में +4 किया तो B आया। ठीक है, B में +4 किया तो F में, X में अब +4 कैसे किया, X के बाद क्या आता है, Y और Z और फिर A और तब B, अगर इसमें +4 किया तो ये B आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके N आया, +4 करने के बाद N आया। ये सीरीज पहले इधर को चली और फिर ये इधर को चली, +4 करके। ठीक है, तो आपको 76 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे ये श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये कैसा है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है C, 37 37। तो 37 कैसे आया, चलो देख लेते हैं। ऐसे आया 37 कि 65 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30 और धन 9 39। तो वैसे 7 गुणा गए 5 धन 4 गुणा गए 4 ये आएगा। ठीक है, और ऐसे 37 राइट आंसर आया। ठीक है, आप एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर आप इस आंसर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि ये सीरीज दे रखी है, -4 62 फिर -12, तो ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, प्लस माइनस में कैसे आंसर आए, तो 78 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे है यहाँ पे 2 आएगा। कैसे आया 2 देख लेते हैं। सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन है, आप कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करके ये किया। ठीक है, तो ये 2 आ गया। ओके, आप ये सारे देखेंगे 78 का आंसर 2 कैसे आया। ओके, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं वहाँ भी आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन 79, 3 2 4 24 2 2 1 4 6 5 0 और ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। अब डी कैसे आया देख लेते हैं। डी ऐसे आया कि हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12 आया और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 आया, फिर उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो अगर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 79 समझ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। और डियर स्टूडेंट, इससे पहले 80 करें, आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप अवश्य लाइक करें। चलिए इसमें देख लेते हैं कि 9A 12, B 10 7, 8C 11। तो इसमें देखना है कि इनकी जो A मतलब क्या है, तो 80 का जो राइट आंसर है वो है D। अब D क्यों है, चलिए ये देख लेते हैं। आप उसको देखेंगे तो ये प्रश्न है A B 8 10, तो इसका अगर आपको जोड़ेंगे तो इन सब का आंसर 30-30 आना चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 18 और प्लस 12 30, वैसे 9 और ये 30। तो आपको ये समझ में आए कि यहाँ इसमें इस दोनों साइड का जो जोड़ है वो क्या होना है, वो 30-30 करना है। तो अगर हम ए की जगह अगर हम 9 रखेंगे तभी जाके ये संभव है। ए की जगह 9, बी की जगह
13 और सी की जगह 11, तो तब जाके ये 30 हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सरोज मधु से लंबी है लेकिन सुमन से छोटी है, राधा मेघा से लंबी है परंतु मधु जितनी लंबी नहीं है। यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाएं तो मध्य में कौन खड़ी होगी? तो हमारे पास ऑप्शन है राधा, मधु, सरोज और सुमन। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है बी, बीच में मधु खड़ी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, कमल विकास से लंबा किंतु पीयूष से छोटा, हरि मनोज से छोटा, मनोज विकास से छोटा, इन सभी को यदि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही क्रम में खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? तो हमारे ऑप्शन है पीयूष, कमल, विकास और मनोज। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ए, पीयूष खड़ा होगा, सबसे पहले पीयूष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि MONKEY शब्द के अक्षरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वही रहेगा? तो 83 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, 2 ऐसे रहेंगे, ये है। चले 84 देख लेते हैं। एक टेलीफोन निर्देशिका में कौन सा नाम तीसरे स्थान पे आएगा? ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूं कि इसका मैं कैसे कैसे करके आप डिक्शनरी खोलेंगे, जिससे कि आपको डिक्शनरी में समझ में आ जाए कि भाई कौन अक्षर कैसे होता है, कि कैसे करके क्या होगा। तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन दिया। 84 का जो राइट आंसर है वो है ए, ये तीसरे नंबर पे होगा। और पहले और दूसरे नंबर पे कौन होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 से 89 तक निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आप इसमें देख लीजिए, इसमें आप सीरीज बना देंगे, एक सारणी बना देंगे। ठीक है। रघु और ज्ञान क्रिकेट और हॉकी में अच्छे हैं, सोहन और ज्ञान हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं, रघु और गोविंद तैराकी और क्रिकेट में अच्छे हैं। अब ये तो प्रश्न है, अब इसके बेस पे एक सीरीज बना दीजिए आप। सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आता तो आप जो लास्ट में आपको रफ कार्य के लिए दिया होता है, आप उसमें यहाँ पे आपने नाम लिखो, रघु, ज्ञान, सोहन और गोविंद। यहाँ पे खेल देख लीजिए, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और तैराकी, कौन किस में अच्छा है उस पर टिक लगा दीजिए। जैसे रघु क्रिकेट, हॉकी और तैराकी में अच्छा है, ज्ञान क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में अच्छा है, सोहन हॉकी और शतरंज में अच्छा है, और गोविंद सिर्फ क्रिकेट और तैराकी में अच्छा है। तो ऐसे करके टिक लगा दिए। अब जितने भी प्रश्न आएंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको आसानी से कर पाएंगे। कि जैसे पूछा जाएगी क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में कौन अच्छा है, तो अगर आपने वो सीरीज बना रखी है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो 85 का राइट आंसर है बी, ज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ज्ञान सही है। अब आप देख लीजिए कि बिल्कुल सही है कि ज्ञान क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये सीरीज बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो 85 का राइट आंसर बी, ज्ञान। 86 का क्रिकेट और तैराकी में कौन अच्छा है? ज्ञान और रघु, गोविंद और रघु, सोहन और गोविंद, गोविंद और ज्ञान। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है बी, गोविंद और रघु। आप सीरीज का इस्तेमाल करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। कौन तैराकी, हॉकी और क्रिकेट में अच्छा है? सोहन, गोविंद, ज्ञान और रघु। तो 87 का जो राइट आंसर है वो है डी, रघु इन तीनों में अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। कौन हॉकी, शतरंज, तैराकी में अच्छा है? रघु, गोविंद, ज्ञान या कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि इसमें तीनों में कोई नहीं है। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है डी, ऐसा कोई नहीं है कि जो इन तीनों में अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 89। कौन हॉकी में अच्छा है किंतु तैराकी में नहीं? ज्ञान और सोहन, गोविंद और सोहन, सोहन और रघु, रघु और गोविंद। 89 का जो राइट आंसर है वो है ए, ज्ञान और सोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है। घोड़ों की एक निश्चित संख्या और उतनी ही संख्या में पुरुष कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों की पीठ पर सवार हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो वहाँ कितने घोड़े हैं?
ठीक है। तो 90 हमारे पास ऑप्शन है 14, 10, 15 और 16। तो 90 का मैं आपको पहले राइट आंसर बता दें, 90 का जो राइट आंसर है वो है ए 14। 14 कैसे आया? ऐसे आया। ये फॉर्मूला है इसको निकालने का। आप इसको देखिए कि माना घोड़ों की संख्या बराबर आदमियों की संख्या बराबर x। घोड़ों पे 4 पाँव, आदमियों पे 2 पाँव। आधे आदमी क्या करें, अपने घोड़ों के ऊपर बैठ के चल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर ये आया 5x। अब 70 टोटल पाँव हैं, तो उसको 5 में से डिवाइड करेंगे तो 14 आए। ठीक है, चलिए निर्देश दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 94 तक। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पता लगाए कि कौन सी उत्तराकृति ABCD प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। ठीक है, पहले मैं ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ, तब आपको आसानी से आंसर, हाँ अब आपको उत्तराकृति भी विजुअल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ग है, फिर वृत्त है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बीच वाला है यानी पहले वृत्त आया, वृत्त के अंदर वर्ग आया और वर्ग के अंदर फिर से वृत्त आया। तो इसमें ये लॉजिक लगा। जो बीच वाला है, फिर दूसरे वाले में देखिए आप, बीच में वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज बना, ट्रायंगल बना, फिर अंदर वर्ग बन गया। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा, उसके अंदर वर्ग बन जाएगा और वर्ग के अंदर फिर से त्रिभुज बन जाएगा। तो 91 का ऐसा कौन है, डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। 92 का जो राइट आंसर है, पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, ब्लैक हुआ, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 92 का राइट आंसर बी। 93 का जो राइट आंसर है, आप पहले इस आकृति को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कि कौन हो सकता है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है डी, ये ऐसे बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। 94 में ये है कि पहले एक डंडी है, फिर 2 डंडी हो जा रही, इधर को देखिए आप, और फिर 3 डंडी हो जा रही, और प्रत्येक में ऐसे ही हो रहा है, 1 डंडी, 2 डंडी और 3 डंडी, फिर 1 डंडी, 2 डंडी और यहाँ भी 3 डंडी हो जाए। प्रत्येक में जो वर्टिकल है, ये खड़ी वाली डंडी है, वो एक ही है। इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 रहेगी। तो नीचे की डंडी तो 3 होनी चाहिए, और ये बी इसका 94 का जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 से 96 के लिए मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, निर्देश पढ़ लेते हैं। 95 से 96 के दी गई समस्या आकृति 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में छिपी हुई है। आपको जो छिपी हुई आकृति देखनी है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई। ये आपकी समस्या आकृति, पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब ये समस्या आकृति है और ये किस में छिपी हुई है, तो इसमें तो नहीं छिपा है, इसमें भी नहीं छिपा है, इसमें है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं कि ये जो ऐसी आकृति है, इनमें से किस में छुपी है, तो इसका भी राइट आंसर डी है। क्योंकि ये देख लीजिए, ये जो छोटा सा ये बन रहा है तो वो यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, इसमें भी बन रहा है लेकिन ये इधर को मुड़ गया है, तो इसमें नहीं छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 के लिए निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 97 और 98 तक के लिए निर्देश हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से किसी दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अगर आप ये मिरर है तो 6 होगा, तो दर्पण में कैसा दिखेगा ये? ठीक है, तो दर्पण में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका मुंह ऐसे होगा, समझ रहे हैं? जैसे आप अगर मिरर में अपनी नाक देखते हैं तो सबसे पहले नाक दिखती है, ठीक है, उसके बाद जो सबसे लंबी होती है वो वहाँ भी नाक ही रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये दर्पण इधर है, तो सबसे पहले 98 का मैं पहले आपको राइट आंसर बताया था। इसमें ए इधर को होगा, ये जो आधा सफ़ेद है तो ये सफ़ेद वृत्त ऐसा रहेगा, लेकिन इधर को वाइट रहेगा और इधर को ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीर इधर को जा रहा है तो ये इधर को जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। और इसमें क्या दे रखा है, दिए गए 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का जल प्रतिबिंब चुनिए। अभी तक आप मिरर प्रतिबिंब चुन रहे थे, अब जल में देखिए। जल में ये वाला ऊपर है तो ये वाला, इसका जो राइट आंसर होगा ये तो बी 99 का
जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि जल में पहले ये जो ब्लैक वाला है तो यही दिखेगा, पानी में पहले ये दिखेगा। ठीक है, आप घर का प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या दिखता है, जो टॉप होता है वो सबसे नीचे दिखता है। अगर पानी में कोई प्रतिबिंब देखते हैं आप तो जो टॉप में होगा वो सबसे नीचे दिखेगा। तो यहाँ वाइट टॉप में है तो वाइट नीचे रहेगा। ठीक है, तो 99 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। 31 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रश्मि का स्थान ऊपर से 17वां, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा। तो 100 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 100 का राइट आंसर 15, उसका नीचे से स्थान 15 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ये है कि रश्मि का ऊपर से स्थान 17, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 31, तो नीचे से स्थान 31 - 17 धन 1, तो ये उसका स्थान 15वां है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आप इसको अपने मार्क्स को मिलाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आई। अगर आप अगले साल की तैयारी के लिए देख रहे हैं और अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए तो बहुत अच्छा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी हैं तो वहाँ भी इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको को भी अगले साल जो आने वाले वर्ष हैं उनको भी छात्रवृत्ति अवश्य प्राप्त हो। धन्यवाद।